बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का और पार्ट है इसका नंबर 10। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है और ये बहुत फेवरेट है एग्जाम के लिए। तो इसको देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है तो इसमें स्क्वायर भी है, तो आप देखते हैं इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले आपको लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी, ठीक है, और स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा और वो आपको करना आता है पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और बाद में सेकेंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया प्लस 3a स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो इसको दो दफा लिख ले और मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है। x प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 2a तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35ax, इससे करेंगे तो आप देखिए 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 11, सो a स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 है। बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। 2 2 4ax और ये स्क्वायर 2 का भी है तो 4 आ गया, और ये स्क्वायर a का भी है तो a स्क्वायर आ गया। 3a स्क्वायर एंड 35ax प्लस 115a स्क्वायर। उसके बाद 7 times 2 at this one, so we got 7x square, 7 4s are 28, ax, 7 4s are 28, a square, 3a square। अच्छा, अब ऐसे कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, अच्छा इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35ax एंड माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद कितनी x स्क्वायर टर्म है आप देख रहे हैं, सिर्फ एक ही है तो लिख लें, इसको कॉपी कर दें। उसके बाद अगर आप देखें तो ये x की टर्म्स ax की टर्म्स 2 बन रही हैं, ठीक है। और तो इनका डिफरेंस जो है -35ax और प्लस 28ax, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है आपको पता है, से डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें आएगा आपका 7ax और बड़ा नंबर 35 है तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव 7ax। अब हमारे पास जो टर्म बच गई है वो है a स्क्वायर एंड a स्क्वायर। दो टर्म पॉजिटिव वाली हैं, इनको ऐड कर लें, दोनों सेम साइंस हो तो ऐड करते हैं। इसको ऐड किया तो वी गॉट अ 31a स्क्वायर विद अ प्लस साइन, और ये नेगेटिव है तो इसको ऊपर लिख देते हैं 115a स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे यहाँ 4 आ गया, 84 आ गया। सो नेगेटिव 84। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आ गया, यहाँ से देखा जाए तो 50 - 1 5 - 4 आ गया और यहाँ से हमारा 8, ठीक है। तो नेगेटिव 84a स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव 84a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आ चुका है। वैसे तो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हमें यहाँ पे +1 चाहिए। तो 7 है तो 7 से डिवाइड कर दें। तो 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारा x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ax आ गया, यहाँ पे 7 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो अब क्या करना चाहिए। अब हमारा स्टेप नंबर 1 तो हो चुका है। स्टेप नंबर 2 आपको पता है वो क्या करना है आपको, कि इसमें आपको इस कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करना है। तो ये स्टेप नंबर 2 है हमारा इम्पोर्टेंट, कि इसको आपने इसको उधर ये शिफ्ट करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इससे आसानी हो जाती है। तो इसको उधर आपने राइट में शिफ्ट कर दिया। स्टेप नंबर ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो उससे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो क्या लिखा है, a। हमें इस नेगेटिव से कोई कसरोकार नहीं है, तो हम ये देखिए, हमें सिर्फ जो मैटर है वो सिर्फ नेगेटिव इस a से है, नेगेटिव से नहीं है। तो इस a को हमने क्या करना है, इनटू हाफ करना है, इनटू हाफ। तो बचा क्या, a/2। तो मैं कह रहा हूं एडिंग
a/2 whole square on both sides। तो अब क्या बनेगा देखते हैं कि इसमें अगर हम इस पे दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 होल स्क्वायर 12a स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बता चुका हूं भी आपको कि कैसे करना है कि हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखना है। इसे कहते ही से है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये देखें कंप्लीट मुकम्मल मुरब्बा होने जा रहा है। तो इसमें जो x के नीचे पावर लिखी है x टर्म, वो यहाँ टर्म यहाँ लिख ले और इसकी जो टर्म लिखी है वो यहाँ लिख ले a/2 और जो साइन यहाँ लिखा है नेगेटिव तो यहाँ लिख लें। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस a/2 आ गया इज इक्वल टू, इधर राइट पे हमारे पास क्या है 12a स्क्वायर है और ये देखा जाए तो ये बचता है a का स्क्वायर और स्क्वायर 2 का भी है तो 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 4 आ रहा है और ये सेम है तो आपको पता है ये स्क्वायर कॉपी हो जाता है। तो 4 अगर कुछ ना हो, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं इंटू 4 नीचे और इंटू 4 ऊपर। आसान जुबान समझ लें कि ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 12 48a स्क्वायर which becomes 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो लेफ्ट पे हमारा ये चलता आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है और इसको हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। अब हम इसकी पावर को खत्म करना चाहेंगे तो टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो जब इसका रूट लेंगे इस तरह, तो मैं आपको बता चुका हूं लास्ट एक लेक्चर के अंदर कि हम ऐसे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस एंड माइनस जरूरी है। उसके बाद ये जो पावर 2 इस रूट कैंसिल कर देगी तो हमारे पास x माइनस a/2 और इधर ये रूट 49 का हुआ तो 7 आ जाएगा। ये इसका हुआ तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल है और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अलाउड है और 4 का रूट 2 है। अब मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो a/2 एंड प्लस एंड माइनस 7a/2। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 2 है तो a प्लस एंड माइनस 7a। ठीक है, और इसके बाद हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्लिट करने पे क्या आएगा आप देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो इसको हम सेपरेट 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ठीक है, और एक दफा हम करेंगे a प्लस 7a/2, जबकि एक में क्या आएगा इज a माइनस 7a/2। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो इसको हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो वी गॉट 7a plus a, we got 8a/2, अल्टीमेटली वी गॉट 4a। इसी तरह यहाँ देखें वी गॉट 6 minus 6a/2 and we got minus 3a। तो ये 2 आंसर्स हमारे निकले हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये इसमें क्या सिचुएशन है। जी बस एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे बकाया। ठीक है, इसको आप सेट फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर निकला है -3a, 4a। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है और आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने यहाँ से एक भी साइन मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं कह चुका हूँ कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है, पेपर में आपको वहाँ पर डिलीवर करना है, तो प्रैक्टिस के साथ ही मुमकिन है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा अटैम्प्ट करें तो यकीनन आप में बेहतरी इंशाल्लाह आएगी और क्वेश्चन आप करने सामने हो जाएगी। और बकाया जो क्वेश्चन इस नंबर 3 के हैं सारे आपके होमवर्क हैं और कल मैं इसमें इंशाल्लाह ताला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 के रेस्ट सारे पार्ट होमवर्क हैं। और 1 मिनट ठहरिए मैं आपको जी, तो होमवर्क है कल का जो होमवर्क है वो क्या है, रेस्ट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका होमवर्क है और बकाया जितने पार्ट 2 मैंने किए हैं बकाया आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।